हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन ब्लाइंड लैब के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग उसे सर से लेकर पैरों तक घुटने में खो गया था। अचानक क्लोजनेस के कारण जंगकुक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। जंगकुक तुरंत खुद को तेई से फ्री करता है। जंगकुक कहता है, हु आर यू? तेई जो उसे घूरने में बिजी था। जंगकुक के आवाज़ से तेई अपने सेंस में वापस आ जाता है। जंगकुक फिर से कहता है, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैंने तुमसे पूछा, कौन हो तुम? तयंग कहता है, आर यू ब्लाइंड? जंगकुक उदास चेहरे के साथ कहता है, या यू आर राइट, मैं ब्लाइंड हूँ। तयंग कहता है, ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। जंगकुक कहता है, नो इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। तयंग कहता है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। हाय, माई नेम इज़ किम तयंग, और तुम? जंगकुक कहता है, ओ तो तुम किम तयंग हो। डैड हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है। नाइस टू मीट यू तयंग, और मैं जियोन जंगकुक। तयंग कहता है, ओके, लेकिन डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। जंगकुक कहता है, मे बी डैड भूल गया होगा। ते उसके साथ और बात करना चाहता था, उसे और अच्छे से जानना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तेंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। ते पॉकेट से फ़ोन निकालकर स्माइल करके कहता है, ओके तुम रेस्ट करो, हम कल बात करेंगे। अप्पा का कॉल है, मैं वापस आ गया हूँ। अभी तक किसी को ये बात पता नहीं है। जंगकुक कहता है, इट्स ओके। जंगकुक जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो तेई के साथ बहुत ही नॉर्मल होकर बात कर रहा था। उसे तेई अजनबी नहीं लग रहा था और तेई से उसे बैड फीलिंग नहीं आया, जबकि तेई उसे पहली मुलाकात में ही उसके नेक पर किस किया है। फिर भी वो तेई के साथ बात करने में कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर रहा था। तेई कॉल पिक कर कमरे से बाहर आ जाता है। तेयंग बेलकोनी में खड़े होकर फ़ोन पर कहता है, डैड। जिन कहता है, तुम इस वक्त कोरिया में हो राइट? तेई कहता है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? जिन कहता है, तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन से पता चला है। क्या तुम अभी किसी फ्रेंड्स के घर हो या क्लब में हो? तयंग कहता है, डैड मैं मेंशन में हूँ, आपके पास ही आ रहा था आपसे मिलने के लिए। जिन कहता है, क्या तुम किम मेंशन में हो? तुम अंदर कैसे आए? किसी ने तुम्हें देखा तक नहीं, तुम कैसे अंदर आए? तयंग कहता है, अप्पा आपको पता होना चाहिए, आपका बेटा एक एथलीट है। 2 साल की हार्ड ट्रेनिंग के बाद अब मैं 2 मिनट में किसी भी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर आसानी से चढ़ सकता हूँ, यू नो, वो भी बिना किसी आवाज़ किए। जिन कहता है, अभी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। तेई अपने पेरेंट्स के बेडरूम के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है। जिन कहता है, आ जाओ। तेई अंदर आकर जिन को हक करके कहता है, आई मिस यू डैड, आई मिस यू सो बैडली। जिन कहता है, आई मिस यू टू बेबी। तुम खाना ठीक से नहीं खाते हो क्या? बहुत पतले हो गए हो तुम। तेई कहता है, डैड मैं डाइट पर हूँ। डैड पापा कहाँ है? जिन कहता है, तुम्हारे पापा जान के साथ स्टडी रूम में है। 2 दिन बाद घर में जो फंक्शन है, दोनों उस बारे में डिस्कशन करने में बिजी है। तेई कॉन्फ्यूज्डली पूछता है, फंक्शन? जिन कहता है, हाँ, 2 दिन बाद घर में एंगेजमेंट पार्टी होने वाला है, शाहजान और जंगकुक के एंगेजमेंट पार्टी। तयंग कहता है, डैड मैं थोड़ी देर पहले जंगकुक से मिला, ये लड़का कौन है? क्या ये लड़का बिग ब्रदर के साथ आया है? क्या भाई उससे प्यार करता है? जिन उसे जंगकुक के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है, कैसे वो जंगकुक से मिला, जंगकुक के पेरेंट्स किस तरह से उसे टॉर्चर करता था, और फिर ब्लाइंड होना, सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जिन कहता है, जंगकुक सच में बहुत अच्छा लड़का है, अगर वो किसी और से शादी करता है तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मुझे उसकी आदत हो चुका है। शायद मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। जान के लिए जंगकुक से परफेक्ट कोई नहीं है। ये सुनकर तयंग के एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। तयंग कहता है, डैड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं। जिन कहता है,
ओके, गुड नाइट बेबी, टेक केयर। नेक्स्ट डे सुबह जॉन्गकुक फिर से सबके लिए ब्रेकफास्ट मेक करता है। एड जिन के कमरे में आकर सॉफ्ट टोन में कहती है, गुड मॉर्निंग सर, ब्रेकफास्ट बन चुका है। जिन कहता है, क्या बच्चे उठ गए? मेड कहती है, मास्टर शाओ अभी अपने जॉगिंग ख़त्म कर ऊपर कमरे में फ्रेश होने गया है, 10 मिनट में ब्रेकफास्ट करने नीचे आ जाएगा। यंग मास्टर तेई अभी भी सो रहा है। उन्हें कई बार जगाने की कोशिश किया गया है लेकिन वो नहीं उठा। जिन कहता है, और जॉन्गकुक? मेट कहती है, वो अभी किचन में ब्रेकफास्ट बनाना कंप्लीट करने के बाद अपने कमरे में गया है और कमरे में जाने से पहले उसने मुझे आप सबको नाश्ते के लिए इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। जिन कहता है, ए लड़का आज फिर से किचन में गया। ठीक है, तुम जाओ और तेई को ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आओ। मेट एक गहरी सांस छोड़कर कहती है, ठीक है सर। दूसरे तरफ शाओजन तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने से पहले अपने लवर ईबो को कॉल करता है। जान उसे जल्दी जल्दी में वह जख्मी हालत में अकेला छोड़कर कोरिया आ गया था, तो अब उसे ईबो के लिए चिंता हो रहा था। 4 से 5 रिंग के बाद फाइनली ईबो कॉल पिक कर लेता है। जन एंग्री टोन में कहता है, कॉल उठाने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? तुम कहाँ थे? ईबो इनोसेंटली कहता है, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? फ्रेश एयर के लिए मैं पार्क में वॉक करने गया था। शाओजान कहता है, ओ रियली ईबो, तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? तुम फिर से अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो ना? जान को जब एहसास हुआ कि उसके लाउड बात करने से ईबो डर रहा है तो जान अपने टोन सॉफ्ट करके कहता है, बेबी तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी डेंजर में पड़ो। सो स्टॉप लाइंग टू मी। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जैसे प्रीटी बॉय के लिए बार में काम करना कितना डेंजरस हो सकता है? क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानते हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम सांस भी लोगे तो भी मुझे यहाँ सब पता चल जाएगा। ईबो कहता है, व्हाट? क्या तुम मुझ पर नज़र रखे हुए हो? जान कहता है, आई एम सॉरी लव, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे गलत मत समझो, ऐसा मैंने सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। जान कहता है, आफ्टरनून में एक आदमी तुम्हें एक पार्सल देने के लिए आएगा, तुम इसे एक्सेप्ट कर लेना। ईबो कहता है, पार्सल? जान कहता है, हाँ, उसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है, 2 क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के बारे में सुनकर ईबो गुस्सा हो जाता है। ईबो कहता है, आई एम सॉरी बट मैं तुमसे क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता। मैं इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहता हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। जान खुद को रिलैक्स करके कहता है, ओके तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। अगर तुम काम करना ही चाहते हो तो तुम मेरी कंपनी में काम करोगे। कल वहाँ जाकर जॉब इंटरव्यू दो। अगर तुम इंटरव्यू में पास कर जाते हो तो ईबो एक्साइटेड होकर कहता है, थैंक यू जान मुझे समझने के लिए, एंड आई लव यू। जान कहता है, आई लव यू टू बेबी, बाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गया था। तभी नामजुन कहता है, जान ब्रेकफास्ट के बाद तुम जॉन्गकुक को लेकर शॉपिंग पर जाओगे। शाओजान कहता है, पापा ऑफिस में मुझे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना है तो मैं उसे शॉपिंग पर नहीं ले जा पाऊँगा, सॉरी। जॉन्गकुक कहता है, इट्स ओके पापा। तेयंग कहता है, मैं फ्री हूँ, मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। जिन कहता है, ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें उसे डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आज डॉक्टर के साथ उसका अपॉइंटमेंट है। तेई ब्रेकफास्ट फिनिश कर कुर्सी से उठकर खड़े होकर कहता है, तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। तेई तैयार होकर कार के पास जॉन्गकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ते उसे बाहर आते हुए देखता है, ते भागते हुए जॉन्गकुक के पास आकर मदद के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक कहता है, मैं खुद चल सकता हूँ। तयंग उसका हाथ छोड़ देता है। अब दोनों कार के अंदर आकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। ते कहता है, जॉन्गकुक डैड ने बताया कैसे तुम्हारी आंखों की रोशनी चला गया है, तुम्हें अब ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो तुम हर बार एक कैसे जान लेते हो कि तुम्हारे आसपास अभी कौन है। इनफैक्ट सुबह तुमने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस था। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? जॉन्गकुक कहता है,
कदमों की आहट और खुशबू से पता चल जाता है कि कौन है। ते बातों बातों में उसे ए पूछ लेता है, जॉन्गकुक, क्या तुम भाई से प्यार करते हो? जॉन्गकुक थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, नहीं। तेयंग कहता है, तो तुम भाई से शादी क्यों करना चाहते हो? जॉन्गकुक कहता है, मैं जान से शादी सिर्फ डैड के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उनका मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। अगर डैड और पापा उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो शायद अभी मैं यहाँ बैठकर तुमसे बात भी नहीं कर रहा होता। तेयंग कहता है, अगर तुम्हें कभी किसी और से प्यार हो जाता है तब तुम क्या करोगे? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा प्यार सिर्फ शाओजान के लिए होगा। मैं किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तेयंग मन ही मन कहता है, ठीक है, आज रात मैं ये साबित कर दूंगा। तुम और तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए बना है। तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। आई नो भाई किसी और से प्यार करता है। मैं तुम्हें हार्ट होते हुए नहीं देख सकता। डॉक्टर से मिलकर ते उसे लेकर मॉल जाने के लिए फिर से कार में आकर बैठ गया। जॉन्गकुक के आइस पर मेडिसिन देने के कारण उसने अपने आंखें बंद कर सर पीछे की ओर झुका दिया था। कार में अचानक झटका लगते ही जॉन्गकुक डर जाता है और डर कर तेयंग के हाथ टाइटली ग्रैब कर लेता है। तेयंग तुरंत एक हाथ से उसका कमर पकड़कर टाइटली उसे अपने पास होल्ड कर लेता है। ते कहता है, आर यू ओके? जॉन्गकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ते कहता है, तुम अपना सर मेरे कंधों पर रख सकते हो। जॉन्गकुक सर तेयंग के कंधों पर रख लेता है। 1 घंटे के बाद ते अपने फिंगर से जॉन्गकुक के गाल पर सॉफ्टली स्ट्रोक करते हुए कहता है, बेबी वेक अप, हम पहुँच गए। जॉन्गकुक आँख खोलकर कार से बाहर निकल कर देखता है। बाहर ऑलरेडी तेयंग के गार्ड्स खड़े थे। उसे अब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन सब कुछ एक ब्लरी इफेक्ट के साथ दिखाई दे रहा था। गार्ड उन दोनों को गाइड करके अंदर लेकर आता है। जॉन्गकुक चल रहा था, पर उसका नज़र हर टाइम तेयंग को देखने की कोशिश करने में बिजी था। फर्स्ट डे से तेयंग के डीप वॉइस उसे अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जॉन्गकुक आँख ठीक होने के बाद सबसे पहले जिस इंसान को देखना चाहता है वो है तेई। रात की डिनर के बाद ते जॉन्गकुक के साथ बात करने उसके कमरे के पास आ जाता है। ते कमरे में एंटर करने से पहले डोर पर जेंटली नॉक करता है, एक जेंटलमैन की तरह। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो तेई डोर के हैंडल होल्ड कर इसे ट्विस्ट करते ही डोर ओपन हो जाता है। तेंग धीरे से कमरे के अंदर आ जाता है। तेई अंदर आकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। तेई देखता है जॉन्गकुक को, जो बेड पर लेटा हुआ था और वो सो रहा था। तेई उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तेई जाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे की ओर करता है, उसका पैर रुक गया। जॉन्गकुक सोते हुए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और एडोरेबल लग रहा था। तेई चलकर बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक के लिप्स लिटिल पार्टेड था और ये देखने में बहुत ही जूसी और नर्म लग रहा था। जॉन्गकुक के ओपन पिंक लिप्स तेई को अपने ओर अट्रैक्ट कर उसे कुछ करने के लिए ओपनली इनवाइट कर रहा था। अचानक तेयंग महसूस करता है उसका गला सूख रहा है। तेई इन गुलाबी लिप्स को टेस्ट करने के लिए पागल हो जा रहा था। तेई फिर से खुद के दिमाग और दिल को कंट्रोल कर जाने का फैसला करता है। तभी नींद में जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब खींचते हुए कहता है, प्लीज़ डोंट गो। तेयंग बेड पर जॉन्गकुक के पास लेट जाता है तो जॉन्गकुक उसे नींद में ही हाँक कर अपना चेहरा तेयंग के चेस्ट पर हाइड कर लेता है। तेयंग के लिए अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जॉन्गकुक के वैनिला सेंट उसे पागल कर रहा था। तेई अब उसके साथ बिना कुछ किए ऐसे ही कमरे से नहीं जाना चाहता था। तेई उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन एग्रेसिव होकर नहीं। ते खुद के हार्मोन्स कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक के हाँक करने से ते उसे अच्छे से फील कर पा रहा था। शायद कुक अभी सिर्फ शॉर्ट में है। जॉन्गकुक के हाफ नेकेड बॉडी तेयंग के अंदर के बीस्ट को बाहर लाने में और भी ज़्यादा एनकरेज कर रहा था। तेई एग्रेसिवली बट जेंटली उसे अपने बाहों में खींच लेता है, जिससे कुक जग जाता है। तेयंग ये नोटिस किए बिना उसे ब्लैंकेट के नीचे से ही टच करता है।
तेयंग के टच से जंगकुक कांप उठता है। तेयंग के हॉट टच उसे ब्रेथलेस कर दिया था। जंगकुक खुद को चाह कर भी तेई से फ्री करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस चुपचाप तेई को अपने साथ वो सब कुछ करने दे रहा था। तेयंग के एवरी टच उसे हॉट फील करवा रहा था। उस सेकंड के बाद उसे जब इस बात का एहसास होता है कि तेई के साथ उसका रिश्ता ब्रदर इन लॉ का है, जंगकुक रिएक्ट करता है और खुद को तेई से फ्री करने के लिए स्ट्रगल करता है। हालांकि तेई उसके साथ जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं करना चाहता, वो बस अभी उसे चिढ़ा रहा था। तेई बस उसे ये महसूस करवाना चाहता है कि वो जो कर रहा है ये सही नहीं है। उसके दिल में जान नहीं है, तेयंग है। तेई पहले दिन जब उसके नेक पर किस किया था तब उसने ये सेंस कर लिया था। तेई उसे स्ट्रगल करते देख उसे अपने और करीब कर लिया। अब उन दोनों के बॉडी ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को टच कर रही थी, जिसे फील कर तेई कराहने लगता है। तेई अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता है। तेयंग जल्दी ही उसके ऊपर आ जाता है और एक हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर ले जाकर पिन कर दिया। जंगकुक उसे रोकने के लिए कहने वाला था, पर उसके मुंह से मौन के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा था। ते झुककर पहले उसके नेक पर किस करता है, उसके बाद जंगकुक के राइट कान में किस कर इसे सक करता है। दोनों के बॉडी हॉट हो गए थे। जंगकुक अपने स्किन बर्न होते हुए महसूस कर सकता था। जंगकुक हाँफते हुए कहता है, प्लीज़ स्टॉप, ये सही नहीं है। ते ये तुम क्या कर रहे हो? तेयंग कहता है, बेबी तुम खुद को स्क्रीम करने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि भाई को तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगा तो वो तुमसे शादी करने से मना कर देगा? जंगकुक कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ते कहता है, बिकॉज आई लव यू, और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बस ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट डे सब तैयार होकर एंगेजमेंट पार्टी में पहुँच चुका था, सिवाय जंगकुक के। जिन कहता है, जुन जान कहाँ है? नमजुन कहता है, जान बाहर एंट्री गेट पर अपने किसी खास दोस्त के लिए इंतज़ार कर रहा है। हनी जंगकुक को बुलाने किसी को भेजो, सब उसके लिए पूछ रहा है। जिन कहता है, हाँ मैं चेक करता हूँ, वो बहुत शाई है इसलिए शायद बाहर नहीं आ रहा है। जिन ते को बुलाकर कहता है, बेबी जाओ जाकर देखो जंगकुक तैयार हुई है या नहीं, उसे नीचे लेकर आओ। ते जिन के बात पर नोट कर जंगकुक को बुलाने उसके कमरे में आ जाता है। जंगकुक कमरे में नहीं था। ते बाथरूम डोर पर नॉक करके कहता है, कुक बेबी क्या तुम अंदर हो? तभी उसे बाथरूम से रोने की आवाज़ सुनाई देता है। सब लोग एक्सक्लूसिव बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जान और जंगकुक के एंगेजमेंट पार्टी में शामिल होने के लिए आया है। बाहर सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है। जंगकुक कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ते पैनिक कर जाता है। तेंग बेड साइड टेबल के ड्रॉयर से एक्स्ट्रा की निकलकर से बाथरूम की डोर अनलॉक करता है। तेंग अंदर आकर देखता है जंगकुक को, जो फ्लोर पर बैठकर दोनों हाथों से अपने नी पकड़कर रो रहा था। तेयंग जंगकुक के पास आकर नी पर बैठकर उसे अपने बाहों में खींच लेता है। तेयंग के हाथ से कुक और ज़्यादा रोने लगता है। तेयंग एक हाथ उसके बैक पर रखता है और सॉफ्टली बैक पर सहलाते हुए कहता है, स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ कुकी, आई नो यू लव मी, डोंट क्राई, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो अब चलकर सबको बताओ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। दिस इज़ योर चांस बेबी टू टेल एवरीवन कि तुम क्या महसूस करते हो और किसके लिए करते हो। ट्रस्ट मी बेबी, कोई तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। अपने लास्ट ब्रीथ तक सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। दूसरे तरफ पार्टी एंट्री गेट पर एक ब्लैक कलर के कैब आकर रुकता है। जन भागकर कैब का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ आगे कर देता है। ईबो उसका हाथ पकड़कर कैब से बाहर आ जाता है। जान उसे हाँक कर उसके नेक पर किस करने लगता है। ईबो नर्वसनेस के कारण काँप रहा था। जान कहता है, बेबी इज एवरीथिंग फाइन? तुम नर्वस दिखाई दे रहे हो। ईबो कहता है, क्या होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करता है तो? ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं ऑल टेक कुकर बेबीज, लव यू।